नमस्कार मित्रों, धार्मिक द्वार पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं एक बार फिर आपके सम्मुख उपस्थित हूं एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर प्रकाश डालने के लिए, जो हम सभी के जीवन को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। कल हमने ध्यान के मूल सिद्धांतों को समझा था। ये जाना था कि ध्यान केवल किसी विशेष आसन में बैठकर आंखें बंद करना ही नहीं, बल्कि अपने भीतर एक गहरा जुड़ाव स्थापित करना है। उसी कड़ी में आज हम एक ऐसी चुनौती का सामना करने वाले हैं जिससे हर मनुष्य कभी ना कभी दो चार होता है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं मन की बकबक की। ये मन की बकबक क्या है? ये हमारे अंतर्मन में चलने वाला विचारों का वो अंतहीन सिलसिला है, वो कोलाहल है जो हमें शांति से बैठने भी नहीं देता। ये वो वृत्ति है जो हमें बार बार बीती हुई गलतियों की याद दिलाती है, हमें भविष्य की चिंताओं में उलझाती है और हमें वर्तमान के सौंदर्य से वंचित कर देती है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका मन क्यों बार बार उन्हीं पुरानी गलतियों, उन्हीं असफलताओं या उन्हीं कड़वी यादों को दोहराता रहता है? क्यों ये हमें शांति से वर्तमान में टिकने नहीं देता? आज हम इसी गहरे रहस्य को समझने का प्रयास करेंगे और फिर एक अत्यंत सरल किंतु प्रभावी ध्यान विधि का अभ्यास करेंगे, जिसे हम एंकर मेडिटेशन या आधार ध्यान कहते हैं। ये विधि आपको वर्तमान क्षण में वापस लाने और मन की इस अशांत बकबक को शांत करने में अत्यंत सहायक सिद्ध होगी। तो आइए इस आत्म खोज की यात्रा पर मेरे साथ चलें और जानें कि कैसे हम अपने मन के स्वामी बन सकते हैं, न कि उसके दास। मित्रों, ये मन की बकबक, ये अंतहीन वार्तालाप हमारी शांति का सबसे बड़ा शत्रु है। आप शांत बैठे हैं, लेकिन भीतर हजारों विचार दौड़ रहे हैं। ये एक टूटे हुए ग्रामोफोन रिकॉर्ड की तरह है जो एक ही धुन को बार बार बजा रहा है। और अक्सर ये धुन कोई सुखद स्मृति नहीं, बल्कि पुरानी गलतियों, अपमानों, असफलताओं या भविष्य की काल्पनिक आपदाओं की होती है। प्रश्न उठता है, आखिर ये मन ऐसा क्यों करता है? क्यों ये अतीत के उन पन्नों को बार बार पलटता है जिन्हें बदला नहीं जा सकता, और भविष्य के उन दृश्यों को गढ़ता है जिनका अभी कोई अस्तित्व नहीं? हमारे ऋषियों ने इसे चित्त की वृत्तियां कहा है। ये वृत्तियां हमारे कर्मों और संस्कारों से उत्पन्न होती हैं। जब हम कोई कर्म करते हैं तो वो हमारे चित्त पर एक संस्कार छोड़ जाता है, एक छाप छोड़ जाता है। ये छापें बीज की तरह होती हैं जो सही परिस्थितियां मिलने पर अंकुरित होकर विचार और भावनाएं बन जाती हैं। मान लीजिए आपने अतीत में कोई गलती की, उस गलती ने आपके मन में एक गहरा संस्कार बना दिया। अब जब भी आप किसी ऐसी ही परिस्थिति का सामना करते हैं या कोई मिलता जुलता विचार आता है, तो वो पुराना संस्कार जागृत हो जाता है और उस गलती से जुड़े सारे विचार, भावनाएं, भय और पछतावे फिर से सतह पर आ जाते हैं। ये ऐसा है जैसे आपके मन में एक ऑटोमेटिक रिप्ले बटन लगा हो और वो बार बार उसी टेप को चला रहा हो। ये प्रवृत्ति केवल नकारात्मक अनुभूतियों तक ही सीमित नहीं है। हम सुखद अनुभूतियों को भी बार बार दोहराते हैं, लेकिन दुखद अनुभूतियों में अटकने की प्रवृत्ति अधिक होती है, क्योंकि हमारा मन समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करता है। लेकिन समस्या ये है कि जिन समस्याओं का समाधान अतीत में ही हो चुका है या जो हमारे नियंत्रण में नहीं है, उन्हें बार बार दोहराकर हम केवल अपनी ऊर्जा नष्ट करते हैं। मन का स्वभाव ही चंचल है। इसे मरकट मन कहा गया है। बंदर की तरह चंचल, एक डाल से दूसरी डाल पर कूदने वाला। ये कभी शांत नहीं बैठता, हमेशा कुछ न कुछ तलाशता रहता है। लेकिन ये तलाश अक्सर बाहरी होती है, और जब इसे बाहर कुछ नहीं मिलता तो ये अपने ही अनुभवों में उलझ जाता है। एक संत की कथा है। एक शिष्य अपने गुरु के पास आया और बोला, गुरुदेव, मेरा मन मुझे अत्यंत परेशान करता है। मैं ध्यान में बैठता हूं, लेकिन ये कभी शांत नहीं होता। ये हमेशा अतीत की बातों में उलझा रहता है या भविष्य की चिंता में मुझे घेरे रहता है। गुरु मुस्कुराए और बोले, पुत्र, तुम्हारा मन एक भूखे कुत्ते की तरह है। जब उसे कुछ काम नहीं मिलता तो वो अपने ही पूंछ के पीछे भागता रहता है। शिष्य ने पूछा, तो क्या उपाय है गुरुदेव? गुरु ने कहा, उसे कोई सार्थक काम दो। यही बात हमारे मन पर भी लागू होती है। जब मन को वर्तमान में कोई कार्य नहीं मिलता तो वो अतीत या भविष्य के कूड़े करकट में उलझ जाता है। ये मन की बकबक हमें एक भ्रम में जीने को मजबूर करती है। हम सोचते हैं कि इन विचारों को दोहराकर हम कोई समाधान खोज रहे हैं, हम कुछ सीख रहे हैं, लेकिन अक्सर हम केवल उस चक्र में और गहरे धंसते जाते हैं। ये हमारी ऊर्जा को चूस लेता है, हमें थका देता है और हमें वर्तमान क्षण की सुंदरता और संभावनाओं से वंचित कर देता है। आप शारीरिक रूप से यहाँ हैं, लेकिन आपका मन कहीं और है, या तो कल में या आने वाले कल में। और सच कहूं तो जीवन केवल इसी वर्तमान क्षण में है। अतीत एक स्मृति है जिसे बदला नहीं जा सकता। भविष्य एक संभावना है जिसे पूरी तरह नियंत्रित नहीं किया जा सकता। एकमात्र सत्य यही क्षण है, और जब हम इस क्षण में पूरी तरह उपस्थित नहीं होते तो हम जीवन को पूरी तरह जी ही नहीं पाते।
इस अवस्था को ही तो बंधन कहा गया है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः, अर्थात मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। जब ये मन अशांत रहता है, विचारों में उलझा रहता है, तो ये हमें बंधन में रखता है। हम अपनी ही बनाई हुई मानसिक जेल में कैद हो जाते हैं। लेकिन जब ये मन शांत होता है, जब हम इसके स्वामी बनते हैं, तो यही मन हमें मुक्ति की ओर ले जाता है। ये एक द्वंद्व है जिसे हमें समझना होगा। तो फिर क्या करें? क्या इस मन को जबरदस्ती शांत किया जा सकता है? नहीं। जिस प्रकार आप किसी तूफान को अपनी मुट्ठी में बंद नहीं कर सकते, उसी प्रकार आप विचारों के तूफान को बलपूर्वक नहीं रोक सकते। यदि आप ऐसा करने का प्रयास करेंगे तो मन और भी अधिक विद्रोह करेगा। इसका समाधान बल में नहीं बल्कि विवेक और कोमलता में है। हमें मन के साथ एक नया संबंध स्थापित करना होगा। हमें उसे समझना होगा और फिर धीरे धीरे उसे वर्तमान में वापस लाना सिखाना होगा। आपने कभी अनुभव किया है कि मन की ये बकबक आपके जीवन के किन पहलुओं पर नकारात्मक प्रभाव डाल रही है? क्या आप उस क्षण को याद कर सकते हैं जब आप मन की इस अशांति से सबसे अधिक परेशान हुए थे? अपने विचार नीचे टिप्पणी में साझा करें। ये जानना महत्वपूर्ण है कि आप अकेले नहीं हैं इस अनुभव में। अगर आप ये जानकारी पसंद कर रहे हैं और आपको लगता है कि ये आपके जीवन में कुछ सकारात्मक बदलाव ला सकती है, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और धार्मिक द्वार परिवार का हिस्सा बनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी प्रतिक्रिया और समर्थन हमें और अधिक ऐसे महत्वपूर्ण विषय लाने के लिए प्रेरित करते हैं। अब हम आते हैं समाधान की ओर। जिस प्रकार एक जहाज को समुद्र में स्थिर रखने के लिए एक एंकर या लंगर की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार हमारे मन को विचारों के उथल-पुथल भरे समुद्र में स्थिर रखने के लिए एक आधार या एंकर की आवश्यकता होती है। यही है हमारी एंकर मेडिटेशन या आधार ध्यान तकनीक का मूल सिद्धांत। ये ध्यान हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने मन को किसी एक स्थिर बिंदु पर लाकर उसे वर्तमान क्षण में टिकाकर रख सकते हैं। एंकर क्या हो सकता है? एंकर कुछ भी हो सकता है जो वर्तमान में उपलब्ध हो और स्थिर हो। सबसे सरल और सबसे प्रभावी एंकर है हमारी श्वास। हमारी श्वास हमेशा हमारे साथ है। ये हमेशा वर्तमान क्षण में घटित होती है और ये कभी हमसे दूर नहीं जाती। ये ना तो अतीत में है ना भविष्य में, ये यहीं अभी है। जब हमारा मन भटकता है, हम उसे धीरे से अपनी श्वास पर वापस लाते हैं। ये ऐसा नहीं है कि हम अपने मन को विचारों से मुक्त करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं, बल्कि हम उसे एक नई आदत सिखा रहे हैं, भटकने पर वापस आने की आदत। कल्पना कीजिए कि आपके पास एक शरारती बच्चा है। आप उसे डांटते नहीं हैं हर बार जब वो गलत जगह जाता है। आप उसे प्यार से वापस लाते हैं, उसका हाथ पकड़कर सही दिशा में ले जाते हैं। यही व्यवहार हमें अपने मन के साथ भी करना है। जब ये भटकता है तो उसे डांटने या निराश होने के बजाय उसे प्यार से अपनी श्वास के आधार पर वापस ले आओ। प्रत्येक बार जब आप मन को वापस लाते हैं तो आप अपनी मानसिक शक्ति को मजबूत कर रहे होते हैं। ये एक प्रकार का मानसिक व्यायाम है। हमारे ऋषि मुनियों ने योग दर्शन में अभ्यास और वैराग्य की बात कही है। अभ्यास का अर्थ है निरंतर प्रयास, नियमित साधना, और वैराग्य का अर्थ है अनासक्ति, विषयों से विरक्ति। एंकर मेडिटेशन अभ्यास का ही एक रूप है। जब हम मन को बार बार अपनी श्वास पर वापस लाते हैं तो हम अभ्यास कर रहे होते हैं, और जब हम विचारों के साथ जुड़ने की बजाय उन्हें केवल एक साक्षी के रूप में देखते हैं तो हम वैराग्य का अभ्यास कर रहे होते हैं। तो आइए अब हम इस अद्भुत एंकर मेडिटेशन का अभ्यास करें। मैं आपको चरण दर चरण मार्गदर्शन दूंगा। एंकर मेडिटेशन का अभ्यास, आधार ध्यान। 1. तैयारी। सबसे पहले एक शांत स्थान ढूंढें जहां आपको अगले कुछ मिनटों तक कोई परेशान न करे। आरामदायक स्थिति में बैठें। आप पालथी मारकर बैठ सकते हैं या कुर्सी पर पैरों को जमीन पर टिकाकर बैठ सकते हैं। अपनी रीढ़ को सीधा रखें लेकिन तनाव मुक्त। आपके कंधे ढीले हों, हाथ आपकी गोद में या घुटनों पर आराम से रखे हों। अपनी आंखें धीरे से बंद कर लें, या यदि आप असहज महसूस करते हैं तो उन्हें हल्का खुला रखें और अपनी दृष्टि को जमीन पर किसी एक बिंदु पर टिका दें। कुछ गहरी सांसें लें और धीरे धीरे छोड़ें ताकि आपका शरीर शिथिल हो जाए। अपने शरीर में कहीं भी महसूस हो रहे तनाव को ढीला छोड़ दें। 2. आधार स्थापित करना। अपनी श्वास पर ध्यान। अब अपना सारा ध्यान अपनी श्वास पर ले आएं। आपको श्वास को नियंत्रित नहीं करना है, बस उसे स्वाभाविक रूप से आने और जाने दें। अपनी श्वास को महसूस करें, जब हवा आपके नासिका छिद्रों से भीतर जाती है और जब वो बाहर आती है। आप अपनी श्वास को अपने पेट के उठने और गिरने पर भी महसूस कर सकते हैं। पेट का हल्का सा उठना और गिरना। बस साक्षी बने। एक तटस्थ दर्शक की तरह अपनी श्वास को देखें, बिना किसी निर्णय के। ना तो ये अच्छी है ना बुरी, ये बस है। 3. मन का भटकना और वापसी। आपका मन भटक जाएगा, ये बहुत स्वाभाविक है। आपके दिमाग में विचार आएंगे, अतीत से, भविष्य से, वर्तमान की किसी चिंता से। शायद आप कोई आवाज सुनेंगे या कोई शारीरिक संवेदना महसूस करेंगे।
जब आप ये महसूस करें कि आपका मन भटक गया है, तो बस ये स्वीकार करें कि आहा, मेरा मन भटक गया है। इसमें कोई गलती नहीं है, कोई निराशा नहीं। अब धीरे से, बहुत प्यार से अपने मन को वापस अपनी श्वास पर ले आएं। ये ऐसा ही है जैसे एक शरारती बच्चे को खेलने के लिए एक खिलौना देकर शांत करना। आपकी श्वास आपका खिलौना है, आपका आधार है। हर बार जब मन भटकता है और आप उसे वापस लाते हैं, तो आप अपनी एकाग्रता की शक्ति को मजबूत कर रहे होते हैं। 4. लगातार अभ्यास। कुछ देर तक ऐसा ही करते रहें। मन भटकता है, आप उसे वापस श्वास पर लाते हैं। ये एक नृत्य की तरह है, मन का जाना और आपका उसे वापस लाना। याद रखें, लक्ष्य विचारों को रोकना नहीं है, लक्ष्य है विचारों के साथ जुड़ना बंद करना। उन्हें आने दें, उन्हें जाने दें, लेकिन आप अपनी श्वास पर केंद्रित रहें। जैसे जैसे आप अभ्यास करते जाएंगे, आप पाएंगे कि मन धीरे धीरे अधिक समय तक अपनी श्वास पर टिकना सीख रहा है। 5. समापन। जब आप तैयार हों, तो अपनी आंखें धीरे से खोलें। अपने आसपास के वातावरण के प्रति जागरूक हों, अपने शरीर को महसूस करें। कुछ क्षणों के लिए शांति और उपस्थिति की इस भावना को अपने साथ रखें। आज की एंकर मेडिटेशन तकनीक के बारे में आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? क्या आपको लगता है कि आपके मन की बकबक को शांत करने में सहायक हो सकती है और आप इसे अपने दैनिक जीवन में कैसे लागू करने की योजना बना रहे हैं? अपनी राय और अनुभव टिप्पणी में साझा करें। आपका हर अनुभव दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकता है। मित्रों, ये अभ्यास आपको तुरंत ही मन की बकबक को पूरी तरह से रोक देने का दावा नहीं करता। कोई भी जादू की छड़ी नहीं होती, लेकिन ये आपको एक शक्तिशाली उपकरण देता है जिससे आप अपने मन के साथ अपने संबंध को बदल सकते हैं। ये आपको मन के विचारों के प्रवाह में बह जाने से रोकता है और आपको वर्तमान क्षण की स्थिरता में वापस लाता है। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आप अपने विचारों के गुलाम नहीं हैं, बल्कि उनके साक्षी हैं। आप उन्हें आने और जाने दे सकते हैं, बिना उनसे जुड़े। इस अभ्यास के दीर्घकालिक लाभ अद्भुत है। जब आप अपने मन को शांत करना सीख जाते हैं, तो आप पाएंगे कि तनाव और चिंता कम होती है। आप अतीत के बोझ और भविष्य की चिंताओं से मुक्त होते हैं। एकाग्रता और फोकस बढ़ता है। आप अपने कार्यों को अधिक कुशलता और जागरूकता के साथ कर पाते हैं। भावनात्मक स्थिरता आती है। आप परिस्थितियों पर कम प्रतिक्रिया करते हैं और अधिक संतुलित रहते हैं। गहरी अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है। आप अपने भीतर के सत्य को अधिक स्पष्टता से देख पाते हैं। सृजनात्मकता बढ़ती है। शांत मन नए विचारों और समाधानों के लिए अधिक ग्रहणशील होता है। ये हमें हमारी भारतीय कहावतों की ओर ले जाता है। पहली कहावत, जैसी करनी वैसी भरनी, ये केवल बाहरी कर्मों पर ही लागू नहीं होती, बल्कि हमारे आंतरिक कर्मों पर भी। जब हमारा मन अशांत रहता है, नकारात्मक विचारों में डूबा रहता है, तो हम अपने लिए अशांति और नकारात्मकता के बीज बोते हैं। लेकिन जब हम अपने मन को शांत करते हैं, उसे वर्तमान में लाते हैं, तो हम शांति और सकारात्मकता के बीज बोते हैं, जिनकी फसल हमें भविष्य में मिलती है। हमारा मानसिक कर्म ही हमारी नियति का निर्माण करता है। दूसरी कहावत, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। ये संसार कर्मों से संचालित है, लेकिन हमारे कर्म तभी प्रभावी और सार्थक होते हैं जब वे एक शांत और एकाग्र मन से किए जाते हैं। एक चंचल मन से किया गया कर्म अधूरा और त्रुटिपूर्ण होता है। एंकर मेडिटेशन हमें अपने मानसिक कर्मों को शुद्ध करने का अवसर देता है, जिससे हमारे बाहरी कर्म भी बेहतर होते हैं। और तीसरी अत्यंत मार्मिक कहावत, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ये अंतिम सत्य है। हमारे जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई हमारे अपने मन के साथ है। यदि हम अपने मन के दास बनकर उसकी बकबक में उलझे रहते हैं, तो हम जीवन की हर चुनौती में हार जाते हैं। लेकिन यदि हम अपने मन को जीत लेते हैं, उसे नियंत्रित करना सीख जाते हैं, तो हम हर बाधा को पार कर सकते हैं और जीवन में सच्ची विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो मित्रों, ये एंकर मेडिटेशन केवल एक तकनीक नहीं है, ये एक जीवन शैली है। ये एक द्वार है जो आपको अपने भीतर की अनंत शांति और शक्ति से जोड़ता है। ये आपको वर्तमान क्षण में जीना सिखाता है, जो कि जीवन का सबसे अनमोल उपहार है। इसे प्रतिदिन कुछ मिनटों के लिए अभ्यास करें, सुबह उठते ही या रात को सोने से पहले, या दिन के किसी भी शांत पल में जब आपको लगे कि मन बहुत भटक रहा है। धैर्य रखें, निरंतरता ही सफलता की कुंजी है। मन की बकबक को शांत करने से आपको अपने आध्यात्मिक पथ पर और अपने जीवन के अन्य क्षेत्रों में क्या लाभ मिलने की उम्मीद है? क्या आप कोई विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित करना चाहेंगे? अपने लक्ष्य और उम्मीदें हमारे साथ साझा करें, ताकि हम सब एक दूसरे से सीख सकें। आज हमने समझा कि हमारे मन की बकबक क्यों होती है, कैसे अतीत की गलतियां और भविष्य की चिंताएं हमें वर्तमान से दूर ले जाती हैं। हमने जाना कि ये मन हमारे बंधन का कारण भी है और मोक्ष का द्वार भी। और फिर हमने एंकर मेडिटेशन के माध्यम से मन को वर्तमान में लाने की एक सरल किंतु अत्यंत प्रभावी तकनीक सीखी, अपनी श्वास को अपना आधार बनाना।
मेरा विश्वास है कि ये अभ्यास आपके जीवन में गहरा परिवर्तन ला सकता है। इसे अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाएं और देखें कि कैसे धीरे धीरे आपके भीतर शांति और स्थिरता बढ़ती जाती है। आप अपने मन के स्वामी बनेंगे और जीवन की हर परिस्थिति का सामना शांत चित्त से कर पाएंगे। हमें ये जानकर अत्यंत प्रसन्नता होगी कि आज के सत्र से आपने क्या सीखा और आप इसे कैसे अपने जीवन में लागू करने की योजना बना रहे हैं। आपके विचार और अनुभव नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य साझा करें। ये धार्मिक द्वार परिवार का उद्देश्य है कि हम सब मिलकर एक दूसरे का हाथ थामे इस आध्यात्मिक यात्रा पर आगे बढ़ें। धार्मिक द्वार परिवार का हिस्सा बनने और हमारे साथ इस ज्ञानवर्धक यात्रा पर चलने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। अगले एपिसोड में हम एक नए विषय के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए स्वयं का ध्यान रखें, अपने भीतर की शांति को महसूस करें और सत्य के मार्ग पर अग्रसर रहें। शुभकामनाएं।